दोस्तों, एक सवाल जो हर भारतीय डिफेंस प्रेमी के दिमाग में बार बार उठता है। हमने मिसाइल बना ली, न्यूक्लियर सबमरीन बना ली, तेजस फाइटर जेट भी बना लिया, लेकिन एक जेट इंजन, कावेरी प्रोजेक्ट, क्यों अब तक सफल नहीं हुआ? और कैसे चीन, जापान जैसे देश 20 साल से भी कम में अपना इंजन बना लेते हैं? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे चुनौतीपूर्ण एरोस्पेस प्रोजेक्ट की, कावेरी जेट इंजन। यह इंजन LCA तेजस के लिए डिजाइन किया गया था। 30 साल बाद भी यह अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। क्या वजह है इसके फेलियर की? और क्या आज भी इसमें उम्मीद बाकी है? सबसे पहले समझना होगा, जेट इंजन बनाना मतलब दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक को डिजाइन करना। हर एक टरबाइन ब्लेड को 1700 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और सुपरसोनिक स्पीड सहनी पड़ती है। इसके लिए चाहिए एडवांस मेटलर्जी, हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और कटिंग एज रिसर्च, जो सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। कावेरी प्रोजेक्ट 1989 में शुरू हुआ। DRDO ने लक्ष्य रखा कि तेजस फाइटर को इंडिजिनस इंजन मिले, लेकिन देरी हुई। फंडिंग कम थी, एक्सपर्टीज लिमिटेड थी, और 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे सैंक्शंस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दिया। भारत के पास सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स का अनुभव नहीं था, जो कोर हॉट सेक्शन में लगता है। दूसरी तरफ चीन ने रूस से टेक्नोलॉजी हासिल की, रिवर्स इंजीनियरिंग की और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके 15-20 साल में WS-10 इंजन बना दिया। जापान के पास पहले से ही ऑटोमोबाइल और टरबाइन टेक्नोलॉजी में मजबूत आधार था। आज कावेरी इंजन फाइटर जेट के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका थ्रस्ट जरूरत से कम है, लेकिन यह प्रोजेक्ट मरा नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी अब UAVs, UCAVs और मरीन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रही है। साथ ही सफरान के साथ मिलकर इसके कोर को अपग्रेड करने का प्लान भी है, जिससे भविष्य में AMCA फाइटर के लिए एक पावरफुल इंडिजिनस इंजन बनाया जा सके। यह भी सच है कि अब भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस और रिसर्च इकोसिस्टम 90 के दशक से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। HAL, GTE, प्राइवेट फर्म्स और एकेडेमिया सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पूरी तरह से इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर इंजन लाने में कम से कम 8-10 साल और लगेंगे। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं कि हमने अब तक इंजन क्यों नहीं बनाया, सवाल यह है कि अब हम कितनी तेजी से इस गैप को कवर कर पाएंगे। जेट इंजन बनाने का रास्ता लंबा है, लेकिन भारत के पास अब वो रिसोर्सेज, टैलेंट और एम्बिशन है जो पहले कभी नहीं था। शायद अगले दशक में हम भी अपने फाइटर जेट्स को पूरे देसी दिल के साथ उड़ाते देखें। आपको क्या लगता है, भारत को अपना इंडिजिनस फाइटर इंजन कब मिलेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।